चर्चा गरम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार में बरसात हो रही है, मेंथा का कहर है, चारों तरफ माहौल ठंडा है, लेकिन राजनीति जो न कराए कुछ माहौल गर्म की हुए और एक चर्चा तो बेहद गर्म है। वो है क्या, उसको ऐसे समझिए। आपने एक शेर सुना होगा, चमन को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ये सुना होगा। और एक ये सुनिए, चमन को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है कदम आगे नहीं बढ़ाने की। ये दोनों बातें बिहार विधानसभा चुनाव में हो रही हैं। मेरे पीछे स्क्रीन है, इसको आप देखिए। एक तरफ आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आधुनिक भाषा में इसको कहें तो यह राज सिंहासन टाइप का कुर्सी नजर आ रहा है। और दूसरी ओर 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का शेर बिहार की सड़कों पर निकला है इस बात का ऐलान करने के लिए कि चुनाव आ गया है, जाग जाएं मतदाता और कहीं ऐसी गलती न हो जाए जिस गलती का खामियाजा अगले 5 साल तक भुगतना पड़े। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेंथा के कहर के कारण, बरसात के कारण तेजस्वी यादव, जो आप देख रहे हैं माइक मोबाइल से कुछ बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल पटना, राजधानी पटना से महज 100 किलोमीटर कह लीजिए मैक्सिमम, मुजफ्फरपुर जिले में साहिबगंज क्षेत्र में इनकी सभा होनी थी। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, चूंकि बरसात है, कई जगह हेलीपैड डैमेज हो गया है। सड़क मार्ग से ये जाना उचित नहीं समझे, अफसोस जता रहे हैं। वहां की भीड़ को मोबाइल पर देखने के बाद मीडिया मोबाइल से लोगों को संबोधित करते हुए अफसोस जता रहे हैं कि मैं नहीं आ सका, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। इतनी बड़ी जनता, इतने समर्थक, मैं आपके सामने आ नहीं सका, क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं और मोबाइल से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस नेता को तेजस्वी यादव अचेत कहते थे, जिस नेता की उम्र पर सवाल था, जिस नेता के स्वास्थ्य पर सवाल था, और कहीं ना कहीं महागठबंधन के पूरे इलेक्शन कैंपेन के सेंटर में अगर कुछ है तो वो है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सकें। वो 74 साल का बूढ़ा, देखिए मैंने लिखा है 74 साल वर्सेस 35 साल। 35 साल के हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हैं 74 साल के। ये 74 साल का व्यक्ति आज जहां पर तेजस्वी की सभा होनी है उससे अधिक दूरी मधुबनी में बरसात के मौसम में, बारिश में भींगते हुए पहुंचकर अपने मतदाताओं के सामने विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहा है, रोड शो कर रहा है और अपने एजेंडा के साथ, अपनी नीतियों के साथ, और जो 20 साल में इन्होंने डिलीवर किया है अपने उपलब्धियों के साथ जनता की अदालत में पेश है कि अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से हमें वोट दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। और वो युवक जिसके बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, युवा शक्ति। तेजस्वी यादव ने बोला कि मैं उम्र में कम जरूर हूं लेकिन मेरे एजेंडे मैच्योर हैं। ये ऊर्जावान नौजवान जो वास्तव में बिहार का भविष्य बनना चाहता है और बिहार का भविष्य हो सकता है, इनकी राजनीतिक कसरत देख लीजिए। ये अपने विषय को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर, अपने एजेंडा को लेकर और अपनी पॉलिटिक्स को लेकर कितना संजीदा है इसका अंदाजा आप लगाइए कि 2-2 सभा ये रद्द कर दिए और नीतीश कुमार मधुबनी के बाद शिवहर में भी सभा कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं आपसे, आज तारीख है 1 नवंबर और जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है वो समय है तकरीबन 3 बजे के आसपास का। 3 बजे का अपडेट यह है कि नीतीश कुमार 2 सभा आज कर चुके हैं। बारिश में मेंथा नामक तूफान के कहर होने के बावजूद, तब जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, हेलीकॉप्टर की 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसमें बीजेपी के भी है, जेडीयू का भी है, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी, तमाम का है। बावजूद इसके ये सड़क मार्ग से निकलकर पहुंचे मधुबनी और अपने मालिक, अपने समर्थक के बीच में है, वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसी सड़क मार्ग से रास्ता तय करते हुए तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर नहीं जा सके पटना से, ये मोबाइल फोन से
अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि बारिश हो गई है, मैं आ नहीं सका, इस बात का अफसोस है, लेकिन आप वोटिंग के दिन बूथ पर जरूर आइए और महागठबंधन के पक्ष में जो भी उम्मीदवार है उसको वोट कीजिए। फैसला जनता करेगी, लोकतंत्र में मालिक जनता है, लेकिन उस फैसले तक पहुंचने के पहले जनता इस तस्वीर को जरूर देखेगी और इस बात का अंदाजा लगाएगी कि कौन अपने मुद्दे पर, कौन अपने एजेंडे पर और कौन अपनी कार्य पर कितना संजीदा है। हो सकता है कि दोपहर के बाद जब बारिश थम गई हो तो तेजस्वी यादव भी उड़ान भर ले, क्योंकि सड़क मार्ग से जाना ये पसंद नहीं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, नहीं गए। नीतीश कुमार का भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, क्योंकि बारिश का कहर जितना तेजस्वी यादव के लिए है उतना ही नीतीश कुमार के लिए भी है। नीतीश कुमार सड़क मार्ग से गए। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए सड़क मार्ग पर एक विशेष व्यवस्था होती है, लेकिन तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष हैं और कमोबेश कुछ सुविधाजनक व्यवस्था इनके लिए भी होती है। क्योंकि हम लोग भी जब सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कि एक सामान्य सा भी वीआईपी अगर सड़क पे होता है तो उसके आगे एक पायलट गाड़ी चलते रहती है जो रोड क्लियर कराने में लगी रहती है। लिहाजा अगर इनके लिए रास्ते के शूल फूल बन गए हैं तो यकीन मानिए इनके लिए भी शूल नहीं है, इनके लिए भी मार्ग सुगम कराया जाता है और कराया जा रहा है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव का स्टैंड कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, हम आप तक नहीं पहुंच सके, और एक 35 साल के बनाम 74 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसके स्वास्थ्य पर सवाल, जिसके लिए कहा गया कि ये अचेत मुख्यमंत्री हैं, जिसके लिए महागठबंधन ने एजेंडा सेट किया कि बिहार के में एनडीए को वोट क्यों मिले, चूंकि एनडीए का जो चेहरा है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं है कि अगले 5 साल तक बिहार का नेतृत्व वो कर सके। वो बूढ़ा शेर जहां पर तेजस्वी को जाना था, लगभग उससे 1.5 गुना या 2 गुना दूरी पर पहुंच के जनता की अदालत में अपने विषय को रख रहा है, अपनी बात को रख रहा है। और ये नौजवान जिनको इनके मुकाबले ज्यादा फुर्ती होना चाहिए थी, जिनके पास जितना ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था, वो घर में बैठकर एक आराम कुर्सी पे वीडियो लाइव करके मोबाइल के जरिए जहां पर सभा होनी थी वहां की जनता को संबोधित कर रहे हैं। जनता अपना फैसला 6 नवंबर को और 11 नवंबर को ईवीएम में बटन दबा के सुनाएगी और यह फैसला जनता की अदालत से निकलकर आम जन के लिए सुलभ होगा 14 नवंबर को। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने के पहले, जिसको चुनाव प्रचार कहते हैं, जो जनता के अदालत में खड़ा होने की कवायद होती है नेताओं की, वो कवायद कैसी है और कौन कितना इस कवायद को लेकर संजीदा है, ये दोनों तस्वीर से आप देख सकते हैं। चर्चा गर्म है में बात इतनी ही। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।